जरूरत ये नहीं है कि पीरों को घेर, मुरीदों को घेर के बैठा जाए। आज जरूरत है कि सारे पीर सर जोड़ के बैठे कि उम्मत को कैसे बचाया। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या कहना। इस वक्त उम्मत फितने में पड़ी है और ऐसा फितना आया है कि इस वक्त अलामान वाला पीस। कोई तो ये कह रहा था ये बिला वजह की अफवाहें हैं कि मुस्लिम लड़कियां इर्तदाद का शिकार हो रही हैं। मैं कहता हूं तहकीक कर, रजिस्ट्रार ऑफिस की तहकीक की गई तो अब तक 10 लाख लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं। कितनी याद है ना अल्लाह, कितनी? 10 लाख। और एक साहब ने तो ये कहा, मुझे बड़े मोतबर आदमी ने बताया, उसने कहा उससे किसी ने ये कहा अरे क्या हुआ, जा रही हैं तो क्या हुआ, हमारे भी तो लेके आ रहे हैं। इससे बड़ी बुज़दिली भी कोई होगी? डूब के मर जाना चाहिए हमें। 10 लाख बेटियां खो बैठे हम, वजह क्या है? गौर किया? किसे किसे ताने दोगे? लोग कहते मौलवी कुछ नहीं कर रहे। मामला सिर्फ मौलवी का नहीं है। अब यहां पर फर्दन फर्दन नहीं सोचा जाएगा, हुजूर की उम्मत होकर के सोचा जाएगा। मुस्तफा के दामन में आके एक जगह बैठ करके सोचने की जरूरत है, बेटियों को कैसे बचाया जाए। मुझे हैरत होती है, लोग कितनी आसानी से अरे फलां की बेटी गई, अरे गई तो गई, मेरी थोड़ी गई है, इस कान से सुनी इस पे निकाल देते हो। कोई दर्द नहीं होता है, जरा तारीख उठा करके तो देखो। एक बेटी अगर खैरों के जंगल में आ जाए तो पूरा इस्लाम हरकत में आ जाया करता था। तुम एक बेटी रखी, 10 लाख बेटियां जा चुकी हैं, अभी तक जूं तक हमारे कान पे नहीं भीग रही है। हमारी जो रविश थी वही चल रही है। अगर शादियों में डीजे बज रहा था तो अभी कम नहीं हुआ है, शादियों में तमाशे हो रहे थे तो अभी कम नहीं हुए हैं, अय्याशियों में पैसे लुटाए जा रहे थे तो अभी कोई कमी नहीं आई है। हमारी वही भेड़ वाली चाल है, कोई कभी होश के नाखून नहीं ले रहा है। फिर तारीख उठा करके तो देखो, एक अरब की शहजादी इसी भारत के समंदर के जब किनारे आई थी, कैरों ने उसको दबोच लिया था, कैद खाने में डाला था। अल्लाह अकबर, उस वक्त हज्जाज इब्न यूसुफ का दौर था। उस वक्त उस बेटी ने कैद खाने के अंदर से एक खत लिखा था और वो खत रोशनाई से नहीं लिखा गया था, बेटी ने अपने खून से लिखा था, हज्जाज इब्न यूसुफ के नाम लिखा था। और लिखने के बाद कहा था बादशाह के वक्त है, तू नहीं जानता है इस्लाम की एक शहजादी खैरों के जंगल में फंस गई है, अगर मेरी बाबरू चली गई तो कयामत का दिन तेरा गिरबान पकड़ूंगी, रब की अदालत में लेके आऊंगी और कहूंगी मालिक जिसके हाथ में उम्मत की लगाम थी ये आराम से बैठा रखा और खैरों के हाथ में मेरी इज्जत थी वो लूटते रखे, उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगी जब तक बदला नहीं ले लूंगी। अल्लाह अकबर, मैं पूछना चाहता हूँ आज 10 लाख बेटियां चली गई, किस पे फर्क पड़ा है? कहां जाके डूब के मर गई खैरत हमारी? मुझे बता तो सही। कल भी सलामियों पर इस्तकबाल हो रहा था, आज भी दूल्हा का इस्तकबाल हो रहा है। कल भी बेगैरती थी शादियों में, आज भी बेगैरती शादियों के अंदर है। हम कितने बदले गए बता तो सही। कहते गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, बता तो सही किस जगह पकड़ा है तूने? आज बेगैरती का आलम देखो, जब बारात आया करती है दरवाजे पे दूल्हा आता है, हमारी कौम की बेटियां इस्तकबाल के लिए जूसों का गिलास लेके आती है। ये क्या हो रहा है? का दूल्हा का इस्तकबाल हो रहा है। और बगैर तो बताओ तो सही, अगर आने वाला मर्द था इस्तकबाल करने वाला मर्द होना चाहिए था। ये बेगैरती कहां से चली आ गई है? मर्द दूल्हा बन के आता है, बेटियां जूस पेश किया करती है। और यार इतनी बेगैरती आ गई है, कल जब किसी की बेटी भाग जाती है तो रातों रात मौलवी के बाद जाके कहता है कोई तावीज दे दिया जाए जिससे बेटी पलट के आ जाए। शाम से बेटी का पता नहीं चल रहा है। और तुझे क्या लगता है तेरे 18 साल की गलती पे ये 5 मिनट का तावीज पे पर्दा डाल देगा? नहीं, खुदा की कसम तुम नहीं जानते हो, अगर बेटियों को बचाना है तो पहले कनीज़े फातिमा बनाना पड़ेगा, मुस्तफा का दीन सिखाना पड़ेगा। याद रखो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो गम तेरे है, ये जहां चीज है क्या वो हो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर अमीन शरीयत। वाह 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 वाह, तवज्जो है ना आप लोगों की? कड़वी लग रही है ना बातें? मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मैं लतीफे सुनाने नहीं आया, दर्द दिल लेके आया हूं। जागना होगा, अल्लाह अल्लाह, उठना होगा हमें। जागो। एक बेटी आई थी, खत लिख दिया उसने, हज्जाज इब्न यूसुफ ने खत लिया। उस वक्त इस्लाम की फौजें दूसरे महाज पे लड़ रही थी। वो खत लेके कभी इधर जाता कभी उधर जाता। सुने, वो जब उसने चक्कर लगाने शुरू किए, उसका एक भतीजा था 18 साल का, जिसको तारीख में मोहम्मद बिन कासिम कहा जाता। वाह वाह, याद है ना अपनी तारीख? हमें यह मालूम है इस साल में कितनी फिल्में सुपरहिट हुई हैं।
हमें यह पता है कि इस साल किस फिल्म ने कितनी कमाई की है। हमें यह तो सोचने का वक्त है कि इस साल सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी ने मारे हैं। लेकिन हमें अपनी तारीख सोचने का वक्त नहीं है, अपनी तारीख के बारे में सोचने का वक्त नहीं है, हमें अपनी तारीख को पढ़ने और सुनने का वक्त नहीं है। जागना होगा हमें। याद रखिएगा, तुम नहीं जानते हो, तुम क्या समझते हो कि ताकतों से कामयाबी मिलती है? नहीं, खुदा की रहमतों से कामयाबी मिला करती है। बेशक, सुभान अल्लाह। किस चीज से? खुदा की रहमत से कामयाबियां मिला करती है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या कहा था, बहुत गौर से सुने। वो अपने चचा के पास आया, आके कहने लगा, चचा परेशान लग रहे हो, बात क्या है? उसने कहा, बेटी बस एक खत है जिसने परेशान करके रख दिया। कहा, कौन सा खत? कहा कि उंदुलुस के साहिल पर और राजा दाहिर के कुछ फौजियों ने हमारी एक बेटी को कैद कर रखा है। उसने कैद खाने से ना ये खत भेजा है। उसने खत लिया ना तो वो जवान कैसा जवान था, खत पढ़ते पढ़ते रोने लग गया। रोने लग गया। कहा, चाचा क्या सोचा है? कहा, क्या सोचूं, मेरे पास फौज नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था, कहीं देर ना हो जाए। कहा, तू क्या करेगा? कहा, चाचा अगर इजाजत दे तो मैं इस बहन को बचाना चाहता हूं। वाह वाह वाह, समझ रहे मेरी बात? अगर इजाजत दे तो मैं इस बहन को बचाना चाहता हूं। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा था, तू कैसे बचाएगा अकेला? कहा, बस इजाजत देना, वो मेरा काम है, मुझे क्या करना है। चचा ने कहा, ठीक है, तेरी मर्जी है। खत लेकर मोहम्मद बिन कासिम जुमे का दिन था, मस्जिद में आए और ऐलान किया, नमाज के बाद कोई जाएगा नहीं, थोड़ी सी मेरी बात सुन ली जाए। जुमे के दिन मस्जिद के मेंबर से ऐलान होता है, ठहर जाइएगा, नमाज के बाद कोई जाएगा नहीं। आज ऐलान करा लो मस्जिद से, सूफी साहब क़िबला ऐलान करते हैं, ठहर जाइएगा, जरा बात होनी है। बंदे जूती उठा के चुपके चुपके निकला करते हैं, कहीं मुझे कोई काम ना बता दिया जाए। हाँ, क्या करना जी? जितना अमीर है उतना मुंह छुपा के जा रहा, कहीं किसी को पता ना चल जाए मैं किधर से निकल गया। क्यों भाई? कहीं सीमेंट की बोरी ना मांग ली जाए, कहीं 4 बच्चों का खर्च ना मांग लिया जाए, कहीं मदरसे के लिए राशन ना मांग लिया जाए। हम इतने बुज़दिल हो गए। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था, ठहर जाना, मुझे कुछ बात करनी है। नमाज के बाद जानते हो कितने लोग रुके, कितने चले गए। मुअर्रिखीन ने लिखा है, जब नमाज खत्म हुई है और तो मस्जिद का आलम यह था, जितने लोग बैठे थे उतने से एक भी बंदा कम नहीं हुआ था। यार जवान तो जवान, बूढ़े भी अपनी जगह से नहीं हिले थे, बूढ़े तो बूढ़े, बच्चे भी इंतजार कर रहे थे। वह कौन सा पैगाम है जो मोहम्मद बिन कासिम देना चाहता है? वह कौन सी बात है जो इस जवान को करनी है? सब इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर गुजरी कि मोहम्मद बिन कासिम मिंबर पे आए। आने के बाद खत पढ़ के सुनाया, अल्लाह अकबर जैसी खत पढ़ा है। कोई आंख ऐसी न थी जो बरस न रही थी, कोई आंसू आंख ऐसी न थी जो आंसुओं से तर न थी। अल्लाह अकबर। मोहम्मद बिन कासिम ने पूरी मस्जिद की तरफ देखा, हर आंख पर बरस रही थी, हर चेहरा आंसुओं से तर हो चुका था। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था, बताओ क्या राय है? मैं बेटी को बचाने के लिए समंदर पार जा रहा हूँ, तुम मेरा साथ दोगे कि नहीं? जब इतना कहा था, पूरी मस्जिद में चीखो पुकार थी और एक एक बंदा कह रहा था, मोहम्मद बिन कासिम ये न पूछ हम जाएंगे कि नहीं, बस इतना बता दे घर जाने का वक्त है कि नहीं, अगर इजाजत हो तो हम घर जाएं। का क्या करोगे? का अगर तू इजाजत देगा तो तलवारें लेके आएंगे, अगर इतना भी वक्त नहीं है हम खाली हाथ तेरे साथ जाएंगे, समंदरों को पार करेंगे, बेटी को बचा करके लाएंगे। अल्लाह अकबर। तारीख गवाह है, यही 16 साल का जवान 18 साल की उम्र रखने वाला जब भारत की सरजमीन पर आया और दुश्मनों की ईंट से ईंट बचाई, इस्लाम की शहजादी को जब रिहा करा के लेके जाने लगा, किसी ने कलाई पकड़ के कहा था, मोहम्मद बिन कासिम जरा बता तो सही, ये रहने वाली कहाँ की है, तू रखने वाला कहाँ का है, इससे तेरा रिश्ता क्या है, ये तो बता के चला जा। अपनी जान को तू खतरे में डाल के आया, इतनी बड़ी दुश्मन की फौज के सामने आया, अगर मारा जाता तो क्या होता? तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था, यार मैं गैरतदार हूँ, अगर मर जाता तो तारीख में लिखा जाता एक भाई बहन की आबरू बचाते बचाते शहीद हो गया था, कम से कम गैरत वाला लिखा जाता, बेगैरत तो नहीं लिखा जाता। कब बता तो सही, इससे तेरा रिश्ता क्या है? तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था, रिश्ते की बात करते हो तो सुनो, कुछ रिश्ते वो होते हैं जो खानदान से पहचाने जाते हैं, कुछ वो होते हैं जो बाप के नाम से पहचाने जाते हैं, लेकिन इसका मेरा रिश्ता न खानदान से पहचाना गया न बाप से पहचाना गया, अगर पहचाना गया है तो रसूल पाक से पहचाना गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत,
हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। वाह 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 वाह। भाई अगर तुम्हें लगता है ना ये आग उसके घर की है तो फिर इंतजार करो, एक दिन ये आग तुम्हारे घर तक भी आने वाली है। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारे घर तक भी आने वाली है। हमें ये जो रसूमात है ना फजूल की, जो रसूमात है, बात है फजूल की, इनसे बचें। है कोई बंदा जो इस मजमे में बताए निकाह में कितने फर्ज हैं? हालात जानते हो कितने फर्ज है निकाह में? उलमा को छोड़ के बात कर रहा हूं। अल्लाह, पूरे पूरे मजमे में कोई बता दे निकाह में कितने फर्ज हैं, कितनी सुन्नत है, कितने वाजिब हैं। ये हालात हमारी कौम के, ये हालात हमारी कौम के। लेकिन अभी किसी जवान की शादी करो तो याद रखना, न चमक में कमी होगी न धमक में कमी होगी, साउंड भी वो किया जाएगा जो इलाके का नामी होगा, नचनिए वो लाई जाएंगी जिनके मुकाबले पे कोई नाचता ना होगा, और फिर कहेगा साम ऊंच नीची ना हो जाए। वो कहेंगे प्रधान के बेटे की बारात थी, सही से नहीं नाचा गया, वो कब तक नाचेगा? नाच ले, एक दिन कब्र में जाएगा, लोग तुझे मिट्टी डाल के बैठेंगे, फिर तू आवाज देगा, कोई नाचने वाला नहीं आएगा, कोई डीजे वाला नहीं आएगा। अगर कब्र में आएगा या तो फातिमा का बाबा आएगा, वही आके बचाएगा। इसलिए मैं कहता हूं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह भाई खत्म करो ये तमाशे, निकाह आसान करो। करेंगे आसान इंशाअल्लाह, कतई नहीं बोल रहे, आसान करो। इसमें फायदा मेरे घर का नहीं, जो आसान करेंगे उनके भी घर का है, उनके भी घर का है। इतनी रस्में हैं हमारी फालतू की, फजूल की, तबाहकुन रस्में जिन्होंने गैरत लूट रखी है उम्मत की, कम नहीं हो रही। लेन देन जैसी रिश्ता शुरू हो जा, बेटी वाले का बेड़ा गर्क, आ रहे हैं गठरियां बन बन के जा रही हैं, गाड़ियां भर भर के जा रही हैं। अब क्या है, क्या फलां की रस्म है, अब ये रस्म है, अब ये रस्म है। आज ना मजबूर है बेटी वाला भी, करे तो क्या करे, इसका पेट ही नहीं भर रहा। याद रख, ये पेट है, ये जो दौलत की भूख है ना, ये कब्र की मिट्टी से जाके पूरी होगी। अल्लाह, ये यहां नहीं होने वाली खत्म। और तुम भी याद रखो, दामाद की खुशी के लिए मुंह बंद कर करके बोरियों में भर के दे रहे हो। याद रखो, जितना दोगे वो उतना ही बिगड़ेगा। हाँ, जितना दोगे उतना ही बिगड़ेगा। बंद करो ये देने देने, बस उस तरह से जिस तरह हुजूर ने बेटी को दिया था और अली ने मुस्तफा से लिया था, बस उसी तरह से लेने का रिवाज रखो, रिवाज उसी तरह से लेने का रखो। करेंगे इंशाअल्लाह इन चीजों पे अमल। ये फालतू की रस्में खत्म करेंगे, निकाह आसान करेंगे। वो आपने शायद अखबार नहीं पढ़ा होगा, जिस लड़की ने अपना बयान दिया था और उसने कहा था मुझे नफरत हो गई है इस्लाम से। क्या कहा जानते हो? उसने कहा कहने को बातें तो बड़ी बड़ी हैं, लेकिन गरीब को कोई निभाना नहीं जानता है, कोई निभाना नहीं जानता। रिश्ते भी आप कितने मुश्किल हो गए। ये वजह है इसकी, जब बेटियां मुर्तद हो रही हैं, बेटियां मुर्तद हो रही हैं, जलसों के ऐलान किए जाते हैं, आओ जन्नत मिलेगी आओ, फिर भी निकल के नहीं आता। देखिए सुबह को कई कहेंगे अबे बेवकूफ थे, पूरी रात जागे तुम। भाई हम तो मौज में सोए, कई कहेंगे तुमसे सुबह से कहिए, मगर जानते हो ये इर्तिदाद का फितना, हमें सोचने की जरूरत है। ये जो ढकी छुपी तहरीकें हैं, ये लाइव कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 70-70 हजार नौजवानों को जोड़ करके इस्लाम के खिलाफ जो जहर उगला जाता है, उसकी वजह से ये लोग मुर्तद होते जा रहे हैं। हमें अपना दीन सीखने तक का वक्त नहीं है, अल्लाह, वो हमारे दीन के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, हमें सोचने तक का वक्त नहीं। मैं कहता हूं फुरूई इख्तिलाफात से निकलो, अब क्या बात है, वाह वाह, बचा लो उम्मत को, और कोई ऐसी तंजीम खड़ी करो, अगर वो इस्लाम के खिलाफ बताने पे डटे हैं तो तुम इस्लाम की हक़ानियत समझाने के लिए खड़े हो जाओ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों नहीं होते खड़े? एक एक कुत्ते का जवाब दो, वाह वाह वाह, एक एक जालिम का मुंह बंद करो, वाह वाह, जो ये कहते हैं कि इस्लाम की बहू बनोगी तो जाकर के तुम्हें 10-10 बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। ऐसी बेटियां तैयार कर दो कि जो मुंह तोड़ जवाब दें कि ये इस्लाम है, जिसके निकाह में आ जाओ उसी के घर में रहने की इजाजत देता है, बाकी 10-10 के घर की रखील बनने की इजाजत नहीं देता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। सिखाना पड़ेगा बेटियों को ये,
वरना ये जहर हमारी रगों में घुलता रहेगा और हम अपनी बेटियों को अपने हाथों से बर्बाद करते रहेंगे। क्या बात है, वाह 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 वाह। भाई मैं ये बात नहीं कहना चाहता किसको किस चीज से इख्तलाफ है, कहना किसका अपना नजरिया क्या है, लेकिन मैं चाहता हूं आज सिर्फ एक नजरिया लेके बैठो कि हुजूर की उम्मत को बचाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों नहीं है बताओ, क्या दिया इस कौम को हमने? इतने बड़े मजमे को अगर ये नहीं पता कि निकाह में कितने फर्ज हैं, कितने वाजिब, कितनी सुन्नतें हैं, तो फायदा क्या है हमारी ऐसी जिंदगी की पीरा मुरीदी से? अल्लाह बताओ ना। सिर्फ इख्तलाफात की हमें दीवारें खड़ी करनी है, सिर्फ जेबें भरनी है, सिर्फ खाते फुल करने गए नहीं, हमें कयामत में हुजूर को मुंह दिखाना है। वो एक बाप की बेटी भाग गई, उसकी बेटी ने कहा मेरे बाप से कोई लेना देना नहीं। बाप लाइव आके कहता लोगों मैंने अपनी बेटी को सीने से लगा के पाला, बड़ी मेहनत से पाला था, और यकीनन एक बेटी की परवरिश का दर्द सिर्फ बाप महसूस कर सकता है। क्या बात है, कोई नहीं महसूस कर सकता, सिर्फ बाप। किस दर्द से बेटी को पाला है उसने, ये बाप जानता है। लेकिन वही बेटी जब 20 साल की उम्र में या 22 साल की उम्र में बाप का मुंह काला करके जाती है, फिर पता उस बाप के जिगर पे क्या गुजरती होगी। अल्लाह अल्लाह। इसलिए पाला था बाप ने कि 20 साल के बाद तो उसको ऐसा करके चली जाके समाज को मुंह न दिखा सके। और तेरी जैसी बेटी से तो कुत्ता पाल लेना बेहतर था। क्या बात है, वाह वाह वाह। जो मरते मरते मालिक से वफा किया करता है। क्या कहना, वाह वाह। तू बेटी होकर के बाप की ना हो सकी। हमने ऐसी नस्ल को परवान दे रखे हैं जो 22 साल के बाद भी बाप के कारनामों पर कालिक पहुंच जाती है और रिश्ता तोड़ के कहती मेरे बाप से कोई लेना देना नहीं है। उस बाप ने रोक लाइव आके कहा था लोगों जो गलती मैंने की है वो तुम गलती ना करना। मैं सोचने लगा यार ये कौन सी गलती करके बैठा है जिससे आगाह कर रहा है। उसने कहा मैंने बेटी को प्यार से पाला, तुम भी पालना। मैंने बेटी का नाज उठाया, तुम भी उठाना। मैंने नखरे उठाए, तुम भी उठाना। लेकिन एक गलती मैंने की है वो तुम ना करना। मैं सोचने लगा कौन सी गलती। उसने कहा था मैंने बेटी को सब कुछ दिया लेकिन दीन न सिखाया, ये गलती तुम ना करना। अगर जिंदा रहो बेटियों को कुछ तो ना दो, मुस्तफा के दीन की तालीम जरूर अदा कर दे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। बेटियों को दीन सिखा लो, सिखा दो बेटियों को। और एक बकवास मैंने सुनी, वो कह रहा था ये नकाब वालियां जितनी बिगड़ी हुई हैं इतनी तो ये बेनकाब वाली बिगड़ी हुई नहीं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं पढ़ हिस्ट्री जाके, जितनी आज नकाब में भाग रही हैं अगर बचपन से नकाब पहना होता तो ये दिन न देखना पड़ता। उसने सिर्फ भागने के लिए नकाब पहना है, शरीयत के लिए नहीं। पहले जब कहा जाता तो इसका बाप भी कहता था नहीं बेटी पे यकीन है मुझे। अगर कोई कहता था बेटी को वो कपड़े ना पहना जिसमें नंगी लगे, वो कहता मेरी बेटी है तुझे क्या लेना देना। आज जब ये गैर से मिलने चली है तब इसने नकाब इसलिए डाला है ताकि इसे उस तक पहुंचने में आसानी हो, सिर्फ इसलिए। नकाब को गाली मत देना, खुदा की कसम अगर इस नकाब को तुमने बेटी को होश आते आते पहना दिया होता तो आज इस कौम को ये जिल्लत और रुसवाई के दिन देखने नसीब नहीं होते। मैं नहीं कह के जाऊंगा तुमने कामयाबी हासिल की, मैं नहीं कहूंगा तुमने तरक्की की है, बनो IAS MBBS, मुझे कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन सब कुछ बनो, कम से कम घर के मुहाफिज पहले बन जाओ, अपने घरों की हिफाजत पहले करो। ये जो फिक्र चल रही है ना, नहीं जी वो भी वही, वो भी उनका भी भगवान वही, हमारा भी अल्लाह वही, इस सोच ने हमारी कौम को तबाह कर दिया। ये गुमराह किया जाता हमारी बेटियों को, जी मैं तेरा धर्म से प्यार करता हूँ, तेरे मजहब से प्यार करता हूँ, मुझे तेरा धर्म अच्छा लगता है, मुझे नकाब अच्छा लगता है। फिर बेटियां कहाँ मिल रही हैं? किसी की लाश नदी में मिल रही है, किसी की बोरी में मिल रही है, किसी पे पेड़ पे लटकी हुई मिल रही है, किसी को काट के फ्रिज में रख दिया जाता है। उसके बाद रो रही है कि हमारी तबाही हो गई, हमसे फला नहीं मिल रहा है। वो बोल नहीं रहा है तुम नहीं जानते हो। इस्लाम के शहजादों बस इतना कहना चाहता हूँ, बेटियों को कनीज़ फातिमा ज़हरा बना लो, निकाह इतने आसान कर दो कि कोई भी गरीब बेटी
हौसला न हारे, हिम्मत न हारे, किसी का हौसला न टूटने पाए। उसे ये याद रहना चाहिए मैं कोई आम बेटी नहीं, इस्लाम की शहजादी हूँ। अगर गरीब हूँ तो क्या हुआ, मुस्तफा का कोई शहजादा तो आएगा जो मेरा हाथ थाम के मुझे जीने का सहारा देगा। अगर ये फिक्र पैदा नहीं होती है तो याद रखना बेटियों को नहीं बचाया जा सकता है। निकाह आसान करो, शादियों को सस्ता करो, रस्मों को आग लगा दो। जो फराइज और सुन्नत और मुस्तहबात हैं उन पे अमल करके इज्जत के साथ 4-5 लोग बेटियों को रुखसत करके ले आए। ना किसी की बेटी घर में रहेगी, ना इब्तिदात का ये तूफान हमारी कौम को तबाह करेगा। जितना निकाह आसान हो जाएगा उतना की फितना हमसे दूर होता ना। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। करेंगे इंशाअल्लाह, निकाह आसान करेंगे, सारे बोलो इंशाअल्लाह। बेटियों को समझाएंगे, पर्दे में रखेंगे। आज सोशल मीडिया का दौर है, आप देख सकते हैं कितने खुलेआम बेटियां रुस्वा कर रही हैं अपने बापों को। स्कूल पढ़ने जाती, मैं तो तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, पढ़ाओ ना बेटियों को, मैं साथ हूं तुम्हारे। किसी पे खर्चा ना हो तो मुझसे लेना, मैं उसकी फीस भरूंगा, लेकिन शर्त है बेटियों की इज्जत की हिफाजत के साथ उन्हें पढ़ाया जाए। क्या बात है, ट्यूशन पढ़ने जाती हैं बेटियां, कहां जा रही हैं पता है? बुरा मत मानना अगर किसी की पढ़ रही हो ट्यूशन तो, लेकिन एक फिक्र दे रहा हूं, घर से ट्यूशन पढ़ने निकली और कहां गई है बाप को भी नहीं मालूम है, मां को भी नहीं मालूम है, किधर बैठी है कुछ नहीं, बस सिवाय लापरवाही के हमने कुछ नहीं किया। हम इसी खाम ख्याली में थे कि बेटी हमारी नाक नहीं काटेगी, हमारी बेटी हमारा गुमान है, हमारी बेटी हमारा फख्र है। मेरे हुजूर ने फरमाया जहां पे मर्द अजनबी मर्द और औरत होते वहां पे तीसरा शैतान होता है। कौन होता है तीसरा? जोर से बोलो कौन? और शैतान का काम क्या है? जोर से क्या करना है? अभी नहीं बोले सारे लोग, क्या लड्डू के इंतजार में बैठे हो? खाली अगर तबर्रुक के लिए आए बैठे हो ना तो थोड़ा घर से भी खा के आया करो ताकि बोलने भर की ताकत बनी रहे। क्या करता है शैतान? गुमराह करता। हमारे नबी ने फरमाया तीसरा शैतान होता है। और अब्बा कह रहा नहीं भरोसा लल्ली पे, नाक नहीं कटाएगी। जब 2-4 दिन तक लौट के ही नहीं आती तो फिर फोन कर रहा, फला फ्रेंड के घर तो नहीं है, फला के घर तो नहीं है, सहेली के घर तो नहीं है, पता। और फिर कह रहा दी मेरी गलती नहीं थी, वो लल्ला की गलती है, फला के बूरा का लेके भाग गया, कलवा का ले गया, छन का ले गया, बब्बन का ले गया। अच्छा तेरी दूध की धुली थी? जरा सोचे तो सही, ये कहने से आप बचेंगे नहीं। बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ, कनीज़े फातिमा ज़हरा। आप तारीख डालिए, सबसे कम उम्र में हिफ्ज़ कुरान करने वाली शहजादी को तारीख में हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। सबसे कम उम्र में जिसने हिफ्ज़ किया कुरान पूरा, उन्हें सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। और जिन्होंने सबसे पहले औरतों के जलसे में बैठ करके तफसीर बयान की, उसी साथ को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि माँ ऐसी थी जिसने बेटी को मुफस्सिर कुरान बनाया। वाह वाह वाह। माँ ऐसी थी जिसने बेटी को हाफिज कुरान बनाया।